I would never want to go back to that dark. 2007 में एक मूवी आई थी ओम शांति ओम, जिससे हमारी शांति प्रिया यानी दीपिका पादुकोण का लॉन्च हुआ। एक चुटकी सिंदूर। और आज दीपिका को इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 18 इयर्स हो चुके हैं। इन 18 सालों में दीपिका के कई रिलेशनशिप्स रहे, उससे डिप्रेशन भी हुआ और इन सब के बीच शी इमर्ज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस ऑफ बॉलीवुड। लेकिन दीपिका की जर्नी इतनी भी आसान नहीं थी। उन्हें बॉलीवुड में न जाने किन किन चीजों का सामना करना पड़ा और उनके इतने सारे पास्ट रिलेशनशिप्स भी रहे थे, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम बात करेंगे डार्क पास्ट ऑफ दीपिका पादुकोण। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। दीपिका बैडमिंटन प्लेयर प्रकाश पादुकोण की बेटी हैं, जो चाहते थे कि उनकी बेटी भी बैडमिंटन में ही अपना करियर बनाए। दीपिका ने स्टेट और नेशनल टूर्नामेंट्स खेले, बट महज कुछ साल बैडमिंटन खेलने के बाद दीपिका स्विच टू मॉडलिंग। दीपिका स्टार्टेड मॉडलिंग एट द एज ऑफ 18। ऑफ कोर्स मॉडलिंग के साथ दीपिका ने एड्स भी किए। एज अ मॉडल दीपिका ने किंगफिशर का कैलेंडर शूट किया और इसी दौरान शी मेट विजय माल्या सन सिद्धार्थ माल्या। अराउंड द सेम टाइम वेंडल रॉड्रिक्स नाम के एक फैशन डिजाइनर की नजर दीपिका पर पड़ी। वेंडल दीपिका की ब्यूटी देखकर उससे इम्प्रेस हो गए थे और वेंडल के बॉलीवुड में काफी लोगों से कनेक्शंस थे। सो ही इंट्रोड्यूस दीपिका टू मलाइका अरोरा। अब उस टाइम मलाइका सलमान खान की भाभी थी, सो यू कैन इमेजिन उसके भी अच्छे खासे कनेक्शंस होंगे ही। एंड फराह खान तो वैसे भी मलाइका की फ्रेंड हैं, जो उस वक्त अपनी मूवी ओम शांति ओम के लिए एक फ्रेश फीमेल फेस की तलाश में थी। सो मलाइका रिकमेंडेड दीपिका टू फराह खान। वैसे ओम शांति ओम में डेब्यू करने से पहले दीपिका ने हिमेश रेशमिया के म्यूजिक वीडियो नाम है तेरा में काम किया था। जब फराह ने दीपिका का ऑडिशन लिया, शी थॉट दैट दीपिका वुड बी परफेक्ट फॉर द रोल ऑफ शांति प्रिया एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अपनी डेब्यू फिल्म के लिए दीपिका को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। ओम शांति ओम उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज में से एक थी। फिल्म के डायलॉग्स लोगों को आज तक मुंह जुबानी याद हैं। अब जिसका डेब्यू किंग खान SRK के ऑपोजिट हो जाए, उसकी किस्मत तो चमकनी ही है। तो इसके बाद दीपिका को ऑफर हुई बचना ए हसीनो ऑपोजिट रणबीर कपूर, और फिल्म की शूट के दौरान दीपिका एंड रणबीर फेल इन लव विद ईच अदर। इवन मीडिया के सामने भी उनका रिलेशनशिप छिपा नहीं था। एवरीबडी न्यू दैट रणबीर एंड दीपिका वर अ कपल। दीपिका रणबीर के प्यार में इतना पागल थी कि उसने अपनी गर्दन पे रणबीर के नाम का टैटू भी बनवा लिया था। बट फिर कुछ टाइम बाद रणबीर के अंदर का पॉजेसिव बॉयफ्रेंड सामने आया। रणबीर को दीपिका का दूसरे एक्टर्स के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, सो शी ब्रोक अप विद हिम। ब्रेकअप के बाद दीपिका ने मीडिया वालों को बताया कि रणबीर ने उसके साथ चीट किया। रणबीर ने किसके साथ मिलके दीपिका से चीट किया, ये शायद आप सब जानते होंगे, बट लेट मी टेल यू दैट रणबीर चीटेड ऑन दीपिका विद कैटरीना एंड दिस इंसिडेंट टुक प्लेस ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ अजब प्रेम की गजब कहानी। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। क्या तुम मेरी लाइफ पार्टनर बनोगी? जिसके चलते दीपिका वॉज गोइंग थ्रू डिप्रेशन। इवन कुछ अवार्ड शोज में शी हैड अ नर्वस ब्रेकडाउन विच वॉज कॉट ऑन कैमरा। बिकॉज ऑफ दिस दीपिका को लोगों से भर भर के सिंपैथी मिलने लगी, क्योंकि रणबीर ऑलरेडी अपनी प्ले बॉय इमेज के लिए बदनाम था। साइड बाय साइड दीपिका का एक्टिंग कैरियर तो चल ही रहा था। दैट सेम ईयर दीपिका वेंट टू कॉफी विद करण विद सोनम कपूर। शो पे दोनों ने मिलके रणबीर का बहुत मजाक उड़ाया, स्टेटिंग दैट ही इज अ ममाज बॉय एंड ऑल। अब नीतू कपूर तो पहले ही दीपिका और कैटरीना को पसंद नहीं करती थी, ऊपर से दीपिका के इस बिहेवियर ने उन्हें और भड़का दिया। इवन ऋषि कपूर वॉज एंग्री ऑन दीपिका। आफ्टर ब्रेकिंग अप विद रणबीर, दीपिका ने बड़े बड़े एक्टर्स के ऑपोजिट काम किया, जैसे अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, सैफ अली खान, बट दीपिका को कोई सॉलिड रोल नहीं मिल रहा था। फिर दीपिका का नाम सिद्धार्थ माल्या से जोड़ा जाने लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि तब दीपिका IPL की टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की ब्रांड एम्बेसडर थी। वैसे दीपिका ने बैंगलोर से ही अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है। सो या किंगफिशर वॉज द स्पॉन्सर ऑफ IPL एंड दीपिका को कई मैचेस के दौरान सिद्धार्थ
माल्या के साथ स्पॉट भी किया गया था। दोनों कुछ समय के लिए डेट भी कर रहे थे। फिर अनफॉर्चुनेटली सिद्धार्थ के साथ भी दीपिका का ब्रेकअप हो गया। अगेन दीपिका ने मीडिया को ब्रेकअप का रीजन ये बताया कि जब वो लोग पिछली बार डिनर डेट पर गए थे तब सिद्धार्थ ने उसे बिल पे करने को कहा। That's why she broke up with him। दीपिका ने ये भी कहा कि मैं अपनी तरफ से इस रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रही थी, पर फिर जब उसने ये किया तो मैंने इस रिलेशनशिप को एंड करने का डिसीजन लिया। जब रिपोर्टर्स ने सिद्धार्थ से इस बारे में पूछा तो उसने कहा कि दीपिका एक पागल औरत है। मैंने उससे कहा था कि जब डैड का कर्ज उतर जाएगा और गवर्नमेंट उन्हें छोड़ देगी तब मैं उसके पैसे रिटर्न कर दूंगा। अब यहाँ आपको बता दूं कि विजय माल्या की कंपनी उस टाइम कर्ज में डूब गई थी और उस पे तरह तरह की एलिगेशंस भी लगाए जा रहे थे। एनीवे, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सिद्धार्थ ने मीडिया से ये भी कहा कि दीपिका शायद वो टाइम भूल गई है जब मैंने उसे महंगे महंगे डायमंड्स, डिजाइनर बैग्स गिफ्ट किए थे। मैंने उसके वेकेशंस को स्पॉन्सर किया था, यहाँ तक कि उसके दोस्तों के लिए बड़ी बड़ी पार्टीज भी दी थी। बिसाइड्स रणबीर एंड सिद्धार्थ, दीपिका को क्रिकेटर्स युवराज सिंह, धोनी और एक्टर उपेन पटेल के साथ भी लिंक किया गया। विजय माल्या के फरार होने के बाद दीपिका ने अपने रिलेशनशिप्स पे बात करना थोड़ा कम कर दिया। जितना ओपनली वो उसके रिलेशनशिप्स मीडिया में डिस्कस करती थी, अब वो ऐसा नहीं कर रही थी। अब जहां दीपिका की पर्सनल लाइफ में तहलका मचा था, उसकी प्रोफेशनल लाइफ ब्लूम कर रही थी। दीपिका ने बैक टू बैक हिट मूवीज में काम किया। कॉकटेल, रेस 2, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, रामलीला सब ब्लॉकबस्टर फिल्में थीं। और लगातार इतनी हिट मूवीज देने के बाद दीपिका बिकेम अ टॉप रेटेड एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। वो अब उस समय की सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस जैसे कि प्रियंका, करीना, कंगना की लिस्ट में शामिल हो गई थी। इसके बाद भी दीपिका की कुछ मूवीज आई जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पे अच्छी खासी कमाई की। दीपिका को लोग जानने लगे, इवन हॉलीवुड में भी उसे लोग जान रहे थे। Cause she did a film with Vin Diesel called Triple X, Return of Alexander Cage। बट इसके बाद लोगों ने दीपिका को उसके एसेंट के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया। दीपिका had more of an Indian accent as compared to some other actresses who had already worked in Hollywood like Priyanka and Aishwarya। Vin Diesel के साथ मूवी करने के बाद दीपिका को हॉलीवुड मूवीज में काम तो नहीं मिला, बट या she started getting international recognition। वॉग्यू और मेट गेला जैसे ग्लोबल इवेंट से उसे इनविटेशन आने लगी। इनफैक्ट मेट गेला पे दीपिका एक से ज्यादा बार जा चुकी हैं। फिर 2018 से दीपिका ने मूवीज करना कम कर दिया। जहां वो साल में 4 मूवीज करती थी, अब बस एक मूवी करने लगी। देन शी टुक अ 2-year long break from movies। हाँ, पर 2018 में शी ओपन हर ओन प्रोडक्शन हाउस एंड ऑल्सो मैरिड रणवीर सिंह, जिसके बाद दीपिका अपने पब्लिक अपीयरेंसेस में बेहद खुश नजर आने लगी कंपेयर टू हर अर्लियर डेज जब वो डिप्रेशन में थी। इसके बाद दीपिका की जो मूवीज आई वो कुछ खास नहीं चली, बट गहराइया में सिद्धांत चतुर्वेदी के साथ इंटीमेट सीन्स को लेकर दीपिका खबरों में थी। लास्ट ईयर उसकी मल्टी स्टारर मूवी कल्कि आई, विच वॉज सुपर डुपर हिट। दीपिका की मूवीज और रिलेशनशिप्स पे तो हमने बहुत बात कर ली, अब उसकी कुछ कंट्रोवर्सीज पे भी नजर डालते हैं। 2015 में दीपिका ने वुमेन एम्पावरमेंट पे एक शॉर्ट फिल्म की थी नेम्ड माई चॉइस। इस शॉर्ट फिल्म के प्रोमो में दीपिका ने एक लाइन बोली जिससे बहुत सारे लोग ट्रिगर हो गए थे। To have sex before marriage, to have sex outside of marriage, to not have sex. My choice, to love temporarily or to lust forever. और वो लाइन थी, दीपिका को इस वजह से हेट मिलने लगा दैट शी इज स्प्रेडिंग वल्गैरिटी। जब दीपिका की मूवी पद्मावती आई तब लोगों से मूवी को भर भर के बैकलैश मिलने लगा। रीजन ये था कि एक लीजेंडरी फीमेल को जो कि एक रानी है उससे आप डांस करते हुए कैसे दिखा सकते हो। सो लोगों ने दीपिका और फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए। एज अ रिजल्ट मेकर्स को मूवीज में से कुछ सीन्स को हटाना पड़ा, यहाँ तक मूवी का नाम भी पद्मावती से पद्मावत कर दिया गया। फिर 2020 में दीपिका वेंट टू JNU कॉलेज प्रोटेस्ट, जिसके चलते उसे एंटी नेशनल भी कहा जाने लगा। लोग दीपिका को पहले ही एंटी नेशनल का टैग दे चुके थे, तो जब पठान में उसने ऑरेंज कलर की बिकनी पहनी, लोगों ने इस बात का ये बोल के इशू बनाया कि दीपिका ने भगवा रंग पहन के हिंदू गॉड्स को डिसरिस्पेक्ट किया है। देन इन 2023 शी गेव अ वेरी controversial statement on the show Coffee with Karan. Deepika said
I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing. And in my mind, I was committed to him. So I would meet other people, but at the back of my head, it was like, I'm going back to him. Like who? Like No. who? दैट जब वो रणवीर के साथ रिलेशनशिप में थी वो उसके लिए एक कैजुअल रिलेशनशिप था और वो एट द सेम टाइम कुछ और लोगों को भी मिल रही थी। दीपिका के मुंह से ये बात सुन के रणवीर खुद शॉक था। दीपिका को कमेंट्स में बहुत गंदी गंदी गालियां पड़ने लगी, कैरेक्टरलेस बोला जाने लगा। पीपल इवन स्टार्टेड सेइंग दैट उसका और रणवीर का ओपन मैरिज है। नाउ वी ऑल नो दैट दीपिका रिसेंटली बिकेम अ मदर टू अ बेबी गर्ल। तो लास्ट ईयर जब वो प्रेग्नेंट थी, लोगों ने उससे ये बोल के ट्रोल किया कि वो अपनी प्रेगनेंसी फेक कर रही है, उसका बेबी बम्प नकली है। आप लोग ऐसा इसलिए बोल रहे थे बिकॉज अपार्ट फ्रॉम हर बेबी बम्प दीपिका ने कहीं से भी वेट गेन नहीं किया था, जैसा कि एक्चुअली फीमेल्स प्रेगनेंसी में करती हैं। अदर देन दिस, दीपिका के पीआर को लेकर भी ये कहा जाता है कि उसका पीआर दूसरी एक्ट्रेसेस को टारगेट करता है, उनके अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलाता है एंड ऑल। जैसे कैटरीना की वेडिंग के टाइम खुद की वेडिंग की पिक्स सर्कुलेट करवाना, आलिया भट्ट को ये बोल के ट्रोल करवाना कि वो दीपिका को कॉपी करती है, वगैरह वगैरह। दीपिका की इस फिल्मी एंड कंट्रोवर्शियल जर्नी पे आपका क्या कहना है? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। चैनल पे नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।